को बहुत सारे ऑथर्स ने सेकेंड सेक्स कहा है. Like they have been restricted to the periphery of the whole process of political, economic, bodily and mental emancipation. एक तरफ हम उनको देवी बनाते हैं, दूसरी तरफ हम उनके लिए बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं इंश्योर कर पाते. एंड thus एज अ हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज जेंडर उनकी भूमिका को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कैसे बढ़ाया जा सकता है? हाउ कैन पीपल बी सेंसिटाइज्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग वुमेन एट पार विथ मेन? मयंक जी, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है. हम बड़े स्वरूप में कई बार जब चीजों को देखते हैं तो हमारे we end up seeing it like a mirage, something that's too far away, that's not me, my life or my home. मैं आपको हर एक जना, आपके जो सारे देखने वाले हैं, आप, मैं, हम सब अपने परिवार की यूनिट से शुरू करें. हम सब अपने परिवार के सब सदस्यों को अच्छी तरह नाम से, उनके व्यवहार से, उनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है और उनका क्या पूरा उनका मतलब पर्सनालिटी टाइप क्या है, हम सबको जानते हैं. अब आप ये इमेजिन कीजिए कि आपके परिवार की जितनी महिलाएं हैं, दादी, नानी, माँ, सबको गिनिए, मासी, चाची, बुआ, सबको गिनिए, बेटी, बहन और सारे परिवार की महिलाएं, उनका जो एप्टीट्यूड है, उस एप्टीट्यूड के हिसाब से ना अगर वो करें और उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो परिवार में, तो सोचिए परिवार की क्या हालत होगी. अब मैं ये नहीं कहती कि हर महिला फौजी बनना चाहती है या हर महिला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती है या हर महिला लिटिगेशन में आना चाहती है. नहीं, ये हर पुरुष भी ये नहीं कर सकता मयंक जी. हम सबकी कॉलिंग अलग है, हम सबका एप्टीट्यूड अलग है और हम सबको अपनी कॉलिंग के हिसाब से ही अपना लाइवलीहुड, अपना प्रोफेशन, अपना वे ऑफ लाइफ चुनना चाहिए. लेकिन वो चुनने की आजादी, एक तो ये कि मैं अपने मन से कोई चीज करूं तो मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाऊंगी, मेरी चॉइस है, मैं अपना सब कुछ तन मन धन से उसमें बिल्कुल सोख हो जाऊंगी, और एक मेरे ऊपर थोपा जाएगा कि नहीं ये तुम नहीं कर सकती, ये तुम करो. तो ये जो प्रॉब्लम है ये महिलाओं के साथ समाज बहुत ज्यादा करता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है. अगर हर एक को अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से परफॉर्म करने के फ्रीडम हो तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप विदरवे हो जाएंगी. ये चेंज हो भी रहा है. देखिए, रूढ़िवादी पेट्रियार्कल माइंडसेट की प्रॉब्लम्स हटी नहीं है, और लेकिन बहुत सारी विदरवे हो रही हैं. और भी ज्यादा ये चेंज ऐसा है कि जितना चेंज पिछले 50 साल में आया, अगले 5 साल में उससे ज्यादा बदलाव आएगा, क्योंकि अब नई खेप तैयार हो गई है. साथ ही साथ जिस तरह से महिलाओं ने परफॉर्म किया है उन एरियाज में, जितनी मेहनत और जुनून से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उस परफॉर्मेंस को देखते हुए उनका जस्टिफाइड है. देखिए, ये मैं जो परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस वाला मैटर कर रही थी, उस जजमेंट में अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो सुप्रीम कोर्ट के साथ वे किया है वो ये किया है कि पिछले 3 डिकेड से महिलाएं फौज में थी, और उनकी जो 3 डिकेड की परफॉर्मेंस थी, क्योंकि वो शुरू में एज एन एक्सपेरिमेंट लिया था, ये कोई कोर्ट ने कोई फोर्स नहीं किया था महिलाओं को फौज में लेने के लिए. ये 92 में एज एन एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, 5 साल, फिर एक्सटेंड हुआ 5 साल और फिर एक्सटेंड हुआ 5 साल और फिर वो टेम्पररी पे खत्म हो रहा था, लेकिन वो परमानेंट की तरफ कोर्ट की नजर से ले गया. लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये था कि द वे वुमेन हैव परफॉर्म्ड इन द आर्मी, दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स. So if today their constitutional guarantees are denied to them, it will be an affront not just to those women but to those men soldiers who they have worked shoulder to shoulder with. तो बात ये है कि एक बैलेंस की जरूरत है, और ये रोल मॉडल्स इंपॉर्टेंट है. महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है, अच्छा परफॉर्म किया है, और इस परफॉर्मेंस की वजह से देयर इज नो वे टू लुक बैक. इट हैज टू गो फॉरवर्ड ओनली फ्रॉम हियर, क्योंकि हम सब रियलाइज कर रहे हैं जिन परिवारों में महिलाएं इकोनॉमिकली साउंड है, इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उन परिवारों ने रियलाइज किया है कि उनका कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है.